हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को आपका जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर है, ओके, ऑफ न्यू सिलेबस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर, दैट इज 16 चैप्टर, न्यू सिलेबस ऑफ योर क्लास 12 HSC फिजिक्स सब्जेक्ट, ओके। इसका मैं आज आप लोग को IMP क्वेश्चंस यहाँ पे देने वाला हूँ कुछ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए वीडियो को एंड देखिए, बिकॉज इसमें कुछ और मैं ओरली भी बताने वाला हूँ, कुछ एक आध दो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है वो भी आप लोग को करना है एक्चुअली, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं वीडियो में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही बोल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को एंड लाइक कर दीजिए, ठीक है। एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, PN जंक्शन डायोड क्या होता है। वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है, आपका थियोरेटिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया हुआ मैं, ठीक है। सो PN जंक्शन डायोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट एंड ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपको फर्स्ट पेज में जो देखो नीचे जो ब्लॉक डायग्राम का जो ये दिया हुआ है, मतलब सर्किट का जो डायग्राम दिया हुआ है, ओके, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो भी ठीक है अगर आ गया तो, बट ये जो है दो, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ये यू कैन से 70% इम्पॉर्टेंट यू कैन से, बट इसके बाद का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो हर साल ज़्यादा करके पूछता भी, और आपको आगे फर्दर भी ये यूज़ है इसका। एंड दिस ईयर ऑल्सो इट इज़ वेरी मच यूजफुल अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट्स और योर JEE एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम जो भी है जिसमें फिजिक्स आपका आता है, तो ये कंसेप्ट होनी चाहिए आप लोग को क्लियर उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर आप पिछले पेपर्स भी उठा के ये कर लो, जो पिछले साल का जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर था, पिछले साल सेमीकंडक्टर चैप्टर था एक्चुअली, तो वो चैप्टर आपको लास्ट में ही था, 20 चैप्टर था, उसमें भी हाफ वेव फुल वेव था। तो हाफ वेव यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्यूचर में भी आपको इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज यू कैन से BSc वगैरह में या डिग्री अप्लाइड फिजिक्स में आप इंजीनियरिंग में करोगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर आपको होता ही है, थोड़ा डीप में होगा, ठीक है, ब्रिज वेव रेक्टिफायर वगैरह के नाम से होगा। फिर बाद में एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसका एडवांटेजेस क्या है, बिकॉज हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद फुल वेव रेक्टिफायर अगर इम्प्लीमेंट किया ही है तो क्यों ले रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो उसका एडवांटेजेस जानना ज़रूरी है। इसमें तो आपको पता है डायोड्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 2 डायोड्स यूज़ करते हैं हम लोग। फिर ब्रिज वेव में आप ये 4 करेंगे आप, ऐसे मतलब बहुत कुछ आगे है, पर ब्रिज वेव नहीं है आपको इसमें, बट फुल वेव यू कैन से कंसिडर आउट। सो यहाँ पे देखो फुल वेव रेक्टिफायर का एडवांटेजेस यू हैव टू जॉट इट आउट ओवर ईयर, ठीक है। बाद में है एक छोटा सा एक डेफिनेशन टाइप है, रिपल फैक्टर, करना है तो करो, बट अगर 1 मार्क का किसी को इतना ये नहीं है तो यू कैन लीव इट आउट, बट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिपल फैक्टर भी एक, ठीक है ना। तो अभी तक का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर हुआ। फिर बाद में आपका जो जीनर डायोड है, ठीक है, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, या फिर यू कैन से जीनर डायोड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जीनर डायोड और एप्लीकेशंस ऑफ इट, ठीक है ना। तो एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट आता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक इंपॉर्टेंट में, मतलब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। फिर बाद में एक ये नॉर्मल है, मतलब रेयर क्वेश्चन है, बट पूछते हैं ज़्यादा करके, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, कोई भी एक पूछ सकता है इसमें, जैसे एप्लीकेशंस ऑफ LED पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए, या फिर एडवांटेजेस पूछ लेते हैं, या फिर कभी वर्किंग पूछ लिया तो 3 मार्क के लिए पूछ लेंगे, थोड़ा रेयर है, बट एप्लीकेशंस है और एडवांटेज ये थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछने के, ठीक है ना। सो यू कैन डू इट दिस ऑल्सो। देन एक्सप्लेन बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें देखो जो एक दो जो वर्किंग मतलब आपका यू कैन से बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, ओके, तो ये सब जो है मतलब यू कैन से इसमें से जो क्वेश्चंस है कुछ कुछ वो रिड्यूस सिलेबस के अंडर भी गया होगा, बट मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एक आध दो क्वेश्चन हो दो, बट आप करके रखो ये सब, बिकॉज ये फ्यूचर में आपको काम में आने वाला है, और नॉलेज गेन करना कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। सो यू कैन डू दिस ऑल्सो, बिकॉज कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यू कैन से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वगैरह एंड वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये भी आपको
करना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन आपका आ गया वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये डायग्राम के साथ आपको करना है, ठीक है ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। फिर बाद में लॉजिक गेट, ओके, लॉजिक गेट क्या होता है, फिर पूरे 5 टाइप लॉजिक गेट्स के देखने हैं आपको, जो कि आपका एक्स और है, नॉर गेट है, नॉट गेट है, नैंड गेट है, एंड गेट है, ठीक है ना। तो उसके साथ जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ओके, एग्जाम में आपको वो भी आपको करना है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द ट्रूथ टेबल टू सेटिस्फाई द कंडीशंस। मतलब जो ट्रूथ टेबल है आपका, मतलब 1 0 1 क्या 1 0 क्या होता है नैंड में, नॉट में वगैरह, ओके, नॉट में 1 का क्या होता है, 0 होता है, ये सब कुछ चीज़ें आप बोल सकते हो, ठीक है ना। सो दिस ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो विद ट्रूथ टेबल, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको वो सब करना है बेसिकली, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको, अगर आप वीडियो को लास्ट तक सुन ही रहे हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट और भी क्या हो सकता है। जैसे इसमें मैंने एलईडी वगैरह ये ले लिया, पर इसमें वो बीच में छोड़ दिया मैंने, फोटो डायोड छोड़ दिया, एक सोलार सेल का छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये सब है। फिर बाद में ये आपको लिस्ट इंपॉर्टेंट बोला मैंने यहाँ पे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ये रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं, अगर टाइम है तो आप लोग कर सकते हो, पर कुछ नहीं तो भी इसमें जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप लोग, जैसे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, फिर लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फिर जीनर डायोड वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, फिर बाद में हाफ वेव फुल वेव, इतना तो करके ही रखो। और ये जो डेफिनेशन है ना, पीएन जंक्शन डायोड, फोटो डायोड, फिर आपका ये रिपल फैक्टर, ये सब भी आप लोग करना एक्चुअली डेफिनेशन के तौर पे, ठीक है, और डायग्राम के साथ ही करना। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज जो है आपका टेक्स्ट बुक का, उसमें जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल्स भी आप लोग प्रैक्टिस करना। एंड उसका पूरा न्यूमेरिकल्स का जो 3 से 4 न्यूमेरिकल्स था, उसका मैंने फुल सोल्यूशन दे दिया है। चाहे तो आपको मैं उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वीडियो मैंने बना दिया हुआ है पूरा, और उसका एक्सरसाइज सोल्यूशन भी मैंने दे दिया है एक्चुअली पूरा, एमसीक्यूज वगैरह का, ठीक है। तो आप लोग वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, वीडियो में मैं दे दूंगा इस वीडियो के आई बटन पे, और या फिर डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन्स पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको करना है। और मैंने जैसा बताया था कि रिड्यूस सिलेबस का जो कुछ है वो इग्नोर कर सकते हो इसमें, मतलब बट करो एक्चुअली, मेरे हिसाब से तो वही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर में। एक बार तो देख के लो, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया, ये 6 से 7 क्वेश्चन भी कर लिए ना आपने, तो एक भी फंस गया ना, मतलब एक आध दो मतलब आएगा तो है उसमें से, बट जो भी है, अगर बैड लक भी रहा तो एक दो तो आएगा ऐसा। तो वैसे भी 4-5 मार्क्स का है चैप्टर, ठीक है। तो उस हिसाब से यू कैन प्रैक्टिस इट आउट ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ 2 से 3 ही न्यूमेरिकल्स है। पिछले साल तो वो भी नहीं था, पर इस साल इंक्लूड कर दिया है, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा करने में कुछ हर्ज नहीं है, बट डू एटलीस्ट दिस 5 to 6 क्वेश्चन एटलीस्ट, ओके। इसमें डिस्टिंग्विश टाइप का भी आ सकता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें, और बेसिक जैसा पिछले साल तो आपने किया था सब, पीएनपी, प्योर इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ये सब बहुत सारे इंट्रिंसिक एक्सचेंज बहुत सारे थे, तो नॉलेज रहेगा ही आपको, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, यही था आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास 12 एचएससी फिजिक्स का, साइंस सेक्शन का। सो ये आप लोग करिए। इसके बाद मैं और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स का, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो भी और बहुत कुछ मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। सो तब तक चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर करके आप फ्रेंड स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी हेल्प आउट हो सके, ठीक है। टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।